अगर घर ना हो तो कितनी ठंड लगती है ना। घर नहीं होता कई लोगों का, इंडिया में भी नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता। टेंट्स में रहते हैं लोग, टेंट्स में, पर कैलिफोर्निया साइड रहते हैं और यहाँ पे शेल्टर्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग रात बिता सकते हैं, पर दिन में उन्हें निकाल देते हैं कि जाओ काम करो। दिन में वो कहीं कहीं बैठे रहते हैं, स्टेशंस पे या फिर स्टोर्स में। एक बार एक स्टोर में एक लेडी आई, शी वॉज जस्ट लाइक पुअर, शेबी, वेरी बैड लुकिंग लेडी, ब्लैक। और मैंने देखा उसको, शी डिडंट स्टील एनीथिंग, पर वो बाथरूम में जाके मेकअप कर रही थी। इसका मतलब उसका घर नहीं होगा, नहीं तो वो घर से ना करके आती। मेकअप ऐसे ही मिल जाता है, कोई दे देता है गिफ्ट उनको, या फिर गरीब लोगों को। अमीर लोग थोड़ी बहुत $1 करके दे देते हैं जब वो बैठे होते हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छी प्रेयर्स बोल रहे होते हैं क्राइस्ट की, तो मैंने कहा इससे अच्छे काम नहीं कर सकती। उनके पास एक कार्ट होती है, बस उसी में उनका थैला सा पड़ा होता है। पता नहीं वो फेक होते हैं कि कैसे होते हैं, ड्रगीज होते हैं, क्या होता है। बहुत दुख होता था जब मैं फिलाडेल्फिया जाती थी ना, मैं देखती थी उनको बैठे हुए, तो बहुत दुख होता था कि इस देश में भी इतने गरीब लोग हैं लेकिन वो ड्रग्स लेते हैं तो उनको घर से भी निकाल देते हैं। उनको घर ही नहीं होता तो वो काम ही नहीं कर रहे होते। जॉब तो तभी मिलेगी ना जब वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होंगे। वो नॉर्मल नहीं होते कहीं से भी, वैसे उनके हाथ पाँव होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो काम नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्रग्स लेते हैं। और फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं बेघर, लाचार, दुखी, पता नहीं क्या क्या होता है उनके साथ। कुछ लोग काम भी करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं देता, उन्होंने पहले कुछ गलत चीज़ें की होती हैं, जैसे क्राइम्स करते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। मेरे को देख के बहुत दुख होता है उनको कि इतने बड़े देश में भी इनकी ये हालत है। और बस मेरे को ऐसे याद आ जाता है बाहर कितना सुंदर था, अंदर जो है हम ऐसे दुखी होते रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी अंदर भी कितना सुंदर है। मैंने बहुत सुंदर अपना घर सजाया हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों से सजाया हुआ है, हाथ से बनी हुई चीज़ों से। देखो ये मैंने हाथ से बना के पेंटिंग लगाई हुई है, और भी बहुत सारी है। ये मैं $3 की लाई थी, ये भी सुंदर है, पुरानी दुकान से लाई थी, तो वो मैं डॉलर स्टोर से लाई थी। ये वाला जो पोस्टर है ये मैंने फिर एक पोस्टर पे चिपका दिया था, एक कागज़ का बना हुआ है कि कितना सुंदर है ना। सारे घर की डेकोरेशन को ये इम्प्रूव करता है। सिर्फ 50 सेंट का था क्योंकि ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, यहाँ से मुड़ा हुआ नहीं, यहाँ से, ये देखो यहाँ से मुड़ा हुआ है थोड़ा सा, ये टेढ़ा था थोड़ा सा, लेकिन सीधा हो गया था। फिर गत्ते पे बना हुआ है, गत्ते पे कागज़ प्रिंट आउट लगाया हुआ है, लेकिन किसी ने हाथ से भी बनाई होगी, बिल्कुल हैंडमेड लगती है। मेरे को बहुत सुंदर लगी, $1 का था, तो मैंने उससे बोला ये मोड़ा हुआ है, तो उसने 50 सेंट का दे दिया था मुझे। और फिर ये जो पीछे लगाया हो ना मैंने, ये देखो नाम भी लिखा है जिसने बनाया होगा, ये नाम भी लिखा हुआ है जिसने बनाया होगा। तो ये ना जो इसके पीछे लगा हुआ है ना, ये वाला बोर्ड, ये किसी ने गार्बेज में फेंका हुआ था, तो किसी बच्चे ने पेंटिंग सीखी होगी, तो पेंटिंग तो ऊपर बेकार सी बनी हुई थी। अब ये लगाने के लिए मुझे फिर से काम करना पड़ेगा, इसकी कील जो है उखड़ गई, तो अभी मैं फिर लगा दूँगी इसको। और 2 पे लगाया हुआ था, अब देखो दीवार कितनी गंदी लगती है उसके बिना, तो मैं लगा दूँगी दिखाने के लिए आपको। इसके पीछे जो है ना पोस्टर बोर्ड होता है, ये किसी ने फेंका हुआ था गार्बेज पे, मैं उठा लाई थी, तो उस पर मैंने इसको चिपका दिया, तो ये अच्छी तरह से अब टिक जाती है ना, तो इसको मैंने गोंद से चिपका दिया। जो गोंद है ना, $14 की गोंद मैं लेके आई थी, फेविकोल जैसी, और वो अभी तक है मेरे पास, 6-7 साल हो गए। उससे पता नहीं कितनी चीज़ें चिपका ली मैंने, तो वो बड़ी पक्की गोंद है, उस पर कपड़ा भी चिपक जाता है ना तो वो उतरता नहीं है, धो भी लो चाहे, कपड़े को कपड़े से चिपकाना। इतनी अच्छी गोंद है वो, बहुत सारी थी, एक पूरी बोतल है, तो वो मैं ऐसे क्राफ्ट वर्क करने के लिए लाई थी। तो वही मैं बता रही थी, उससे मैंने बोर्ड पे वो पोस्टर चिपका दिया, तो
पूरे रूम की डेकोरेशन करता है ये। और हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से घर को सजा लेते हैं, महंगी चीज़ें नहीं लाते। वो सामने होम लिखा हुआ है ना, होम, ये मैं $7.5 की लाई थी अपने स्टोर से, 750 की। देखो ये भी सुंदर है ना, तो मैंने कहा घर में कुछ ये मेरे को लिखा हुआ सुंदर लगा, तो मैंने ये ले लिया। और ये मैंने इसको टांगा भी जा सकता है, इसको रखा भी जा सकता है, इसका स्टैंड भी लगा हुआ है। तो मेरे को कुछ कुछ ना वो भी मिला था, ये $7 का था, लेकिन मेरे पास $20 का 20% कूपन था, तो सस्ता ही आ गया था, वैसे $3-4 का ही आ गया था। तो लेकिन इसकी प्राइस $7 इस पर देखो लिखी हुई है, 699। ये एक्चुअल प्राइस इसकी ये है, लेकिन मैं काम करती हूँ ना उस स्टोर में, तो 15% कूपन मिल जाता है, और उससे 15% ऑफ मिल जाता है, या फिर कुछ और मेरे पास कूपन होगा, तो उससे मुझे $3-4 का ही मिल गया था। और मैं ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज़ शेयर करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बताना कि लाइफ जो है बहुत अच्छी है अगर हम उसको अच्छे से जीते हैं, नहीं तो स्ट्रगल है। और पता नहीं कब मेमोरी चली जाती है, आदमी को कुछ भी याद नहीं रहता कि मेरे पास क्या था, क्या होगा मेरे पास, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। हमारे घर में ये एग्ज़ाम्पल है, तो हमें जितना भी टाइम अच्छा मिलता है ना, उसको अच्छे से रहना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छे अच्छे से नहाना चाहिए, और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अपने आप को ही टाइम देना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम औरों का काम करते रहें और अपने आप को अपना ध्यान भी ना रखें। तो अभी मैं बस ऐसे स्टोरी सुना सुना के खुश हो जाती हूँ, मेरे को भी अपना ध्यान नहीं है। लेकिन आज मैं अच्छे से ब्रश कर लिया सुबह ही, नहीं तो मैं जाती हूँ ना, जब जैसे मैं 6 बजे भी जाती हूँ, कभी 5 बजे जाती हूँ, कभी मैं 4 बजे जाती हूँ, कभी 1 बजे जाती हूँ, कभी 10 बजे जाती हूँ। और नेक्स्ट वीक मेरा काम 8 बजे से शुरू है। 8 तो कितनी जल्दी बज जाते हैं, 8 से 4 बजे तक काम है एक दिन मेरा। तो मैं क्या करके जा पाऊँगी, मैं 5 बजे उठूँगी उस दिन कुछ करने के लिए, 5 बजे उठूँगी, क्या पानी गिरा के चले जाऊँगी, आके नहा लूँगी अच्छे से। तो ऐसे काम करते हुए आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप सारी लाइफ काम ही करते रहो। लेकिन 65 तक यहाँ काम करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको पेंशन नहीं मिलती। उसके बाद थोड़ी बहुत पेमेंट मिल जाती है, जो आपने टैक्सेस दिए या आपने जो पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे किए वो आपको रिटर्न कर देते हैं, और लाइफ टाइम तक वो पेंशन लगी रहती है। अच्छा देश है, अगर इसको अच्छी गवर्नमेंट चलाए, बहुत अच्छा देश है। और सारा कुछ प्राइवेट है, इसलिए प्राइवेट जितनी भी कंपनीज़ हैं इसको संभाल के रखती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का पूरा हाल है। यहाँ पे भी करप्शन नहीं है, वहाँ पे ऑनेस्टी है, लेकिन उसमें पता नहीं क्या कुछ करती है गवर्नमेंट। हमें उसके डीप में कुछ सीक्रेट्स नहीं पता होते कि क्या करती है गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट सारा कुछ गवर्नमेंट की जैसे सोशल सिक्योरिटी होती है ना, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, हर व्यक्ति को जो ओल्ड हो जाता है मिलती है, जो यहाँ का सिटीज़न है। जितना उसने सारी लाइफ लोग काम करते हैं, 75 तक भी करते हैं, 65 तक तो करते ही हैं। कुछ लोग जॉब नहीं करना चाहते, तो उनको और इनकम के सोर्सेज होते हैं, बिजनेस होता है, या फिर उनकी फैमिली इनकम होती है, कुछ भी। सारे लोग ज़रूरी नहीं है कि काम करते हैं, लेकिन फिर भी 90% लोग काम करते हैं यहाँ पे, बेले बैठ के नहीं खाते, छोटी से छोटी जॉब कर लेते हैं और खुश रहते हैं उसी में ही। तो जितना वो, और ऐसे नहीं कि अंडर द टेबल वो पैसे लेते हैं, उनको चेक मिलता है, उसमें से टैक्स कटता है। जो रेस्टोरेंट्स में लोग काम करते हैं उनको कुछ कैश पेमेंट भी मिलती है, लेकिन वो इंडियंस ही करते हैं। अमेरिकन जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे कैश पेमेंट नहीं देते, वो चाइनीज़ वगैरह करते होंगे या इंडियन करते होंगे, या कुछ लोग अपनी फैमिली को एम्प्लॉय कर लेते हैं तो वो कैश पेमेंट देते होंगे, लेकिन मोस्टली चेक से पेमेंट होती है, उसमें टैक्स कटता है। और ज़्यादा डिटेल में मुझे पता नहीं है, लेकिन 1-2 लोग बता देते हैं कि जो गैस स्टेशन पे काम करते हैं उनको कैश पेमेंट मिलती है, और वो अंडर द टेबल ज़्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन जो सफाई करते हैं लोग, वो भी
कैश पेमेंट लेते हैं तो उनके बहुत सारे पैसे बन जाते हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं देते फिर। और हमारे साथ एक लड़की काम करती थी, लेडी थी, उसके 3 बच्चे थे। तो वो घरों की सफाइयाँ करती थी। तो वो कह रही थी मेरे को एक घर के साफ़ करने के $150 मिलते हैं। मेरे को आधा घंटा लगता है बस उस घर को साफ़ करने में, क्योंकि वो 15 दिन बाद जाती थी और घर की चाबी होती थी उसके पास। वो कहती मैं सिर्फ बाथरूम साफ़ करती हूँ और बाकी जगह साफ़ ही होता है, थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ, बाकी जगह साफ़ ही होता है, वैक्यूम कर देती हूँ। और मुझे बहुत बिजनेसमैन होंगे जो $150 उसे एक बार सफाई करने के देते थे। तो ऐसे ऐसे करके वो कैश ही पेमेंट लेती थी। उसने घर ले लिया था $500,000 का, कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, जितने पैसे उसे मिले उसी के हुए। तो वो कहीं अकाउंट में नहीं जाते थे। तो उसका हस्बैंड फुल टाइम जॉब करता था, $10 पर आवर, लेकिन वो सफाइयाँ करके इतने पैसे कमा लेती थी। बाहरले देश से आई हुई थी, बल्गेरिया पता नहीं किस देश से आई हुई थी वो, कोई वॉर जोन में कंट्री था, वहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट उनको निकाल के लाई थी बचा के, साथ के साथ उनको ग्रीन कार्ड दे दिया था। चर्च वाले उन्होंने स्पॉन्सर किया था और वो बहुत अमीर बन गई थी। तो वो अपनी शेख ही बहुत मारती थी कि मैं घरों को साफ़ करती हूँ और $300 ले आती हूँ एक दिन में। और वो एक दिन छुट्टी करती थी, 5 दिन हमारी कंपनी में भी काम करने आती थी। कहती मैं 2 घरों की सफाई करके आई हूँ यहाँ पे, 5 घंटे वहाँ काम करती थी। ऐसे 3-4 साल उसने काम किया। फिर उसका एक और बेबी हो गया तो फिर वो चली गई थी। 3 बच्चे ऑलरेडी थे, तो एक और बेबी हो गया था उसका, फिर वो छोड़ के चली गई थी। कहते अब मैं सफाइयों से गुजारा कर लेती हूँ, अपने बेबी को साथ ही ले जाते हैं। हैरान, मैंने कहा इतने लोग मेहनत करते हैं दूसरे देश में आके और इतने अमीर हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ के लोग काम चोर है ना, इसलिए गरीब हैं। हम देखो कितनी मेहनत करते हैं, इतने पैसे कमा लेते हैं। काम मिल जाता है, जो काम करना चाहे कोई मिल जाता है। क्योंकि जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कोई अपना घर थोड़ी साफ़ करते हैं। वैसे $150 दे साफ़ करवा लेते हैं घर, एक एक कोना वो साफ़ करके जाते हैं। तो हमारे जैसे अपने कमर तोड़ते रहते हैं, हम तो पुअर है ना यहाँ के, मिनिमम वेज पे काम करते हैं, हम खर्चा नहीं करते इसलिए हमारे पास घर है। लेकिन हम वैसे तो पुअर ही है ना, यहाँ पे पुअर कैटेगरी में आते हैं, इतनी सी वेज पे जो काम करते हैं। लेकिन हम घर में खाना बना लेते हैं, हमारी सिंपल लाइफ है, तो हमारे पास 4 पैसे हैं। नहीं तो यहाँ के अकॉर्डिंग तो हम एक पुअर सेक्शन में आते हैं, पॉवर्टी सेक्शन में आते हैं। जो भी लोग पॉवर्टी लाइन, मैं, मेरे हस्बैंड नहीं, मैं पॉवर्टी लाइन से बिलो की वेज पे काम करती हूँ। मैं एक महीने में $800 से लेकर $1600 तक मैंने कमाए हैं, तो वो पुअर ही है। एक व्यक्ति पुअर गिना जाता है अगर उसकी मिनिमम वेज $10 पर आवर है और वो 40 घंटे काम करता है, तो वो एक पुअर क्लास में आता है। लेकिन दोनों व्यक्ति अगर काम करते हैं फिर नहीं आते, फिर टैक्स देना पड़ता है, हमें टैक्स देना पड़ता है।